जिस सनातन को रावण की हुंकार न मिटा सकी, जिस सनातन को कंस की तलवार न मिटा सकी, उस सनातन को आज की सरकार क्या मिटाएगी। और लोग कहते बाद में क्या कर लोगे, आपका चाय वाला चला जाएगा। तो हमने कहा चाय वाला जाने की तैयारी कर रहा, उससे पहले गाय वाला खड़ा हो रहा है। यह सनातन धर्म और ये राष्ट्र हमारा और हमारे बाप का है। आज ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी है मंच पर, हमारे राजस्थान के स्तंभ के रूप में भाई श्री प्रकाश जी माली, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक युवाओं में एक राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जागरूक किया। और अब एक नई आवाज के रूप में हम देखते हैं भाई श्री छोटू सिंह जी रावणा। दिखने में बहुत दुबले पतले से हैं, लेकिन जब गाते हैं तब सब में एक जोश फूंक देते हैं। और लगता है कि ऐसे संगीतकारों की आवश्यकता इस राष्ट्र को है, ताकि हमारी युवान पीढ़ी दारू के ठेके पर नहीं जाकर के भगवान के मंदिर तक जाना सीख जाए। ऐसे कलाकारों की ये भूमिका है। पूरी पूरी रात्रि भर जाग करके हम सब लोगों को यही सिखाते हैं कि हम सभी लोग अपने धर्म पर कटिबद्ध हों, राष्ट्र के लिए कार्य करें। और आज इस धरा पर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, दूर दरार से बहुत लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और इस कार्यक्रम को देख करके हृदय आह्लादित है, मन प्रसन्न है कि प्रथम बार अपने इस उमेदनगर की धरती पर इतनी विशाल जनता एकत्रित हुई। भाई हमारे रामनिवासी मंडा साहब की ये मेहनत है। और निस्संदेह एक बात हम सोच सकते हैं कि जो यहाँ विद्यालय खोल करके बहुत सारे बच्चों को तैयार किया और वो पढ़ लिख करके और राष्ट्र के लिए कुछ कर सके। और ये बात सहज सी है कि राजनीति में कम से कम व्यक्ति पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, ताकि उसको पता हो कि कानून क्या है, प्रक्रिया क्या है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए, अवश्य ही आना चाहिए। और रामनिवासी ने कोरोना काल में जो कार्य किया बड़ा सराहनीय है। प्रकाश जी को जानकारी रही होगी, शायद करीब करीब 1 करोड़ रुपए कोरोना काल में लोगों के लिए वितरित किया। इतनी बड़ी एक राशि कोई व्यक्ति, उस समय हर व्यक्ति को लगता था पता नहीं कितने समय तक ये कार्रवाई चलेगा, जिसके कारण लोग भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। ऐसे समय में व्यक्ति आकर के साथ में खड़ा होता है, यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और फिर लंबी वायरस नामक की बीमारी आई गायों के लिए, उस समय भी आपने एम्बुलेंस से भेजी जगह जगह के गायें बचनी चाहिए कैसे भी करके। जो व्यक्ति धर्म को बचाना चाहता है, राष्ट्र को बचाना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़े होना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र की भूमिका है। अभी छोटू सिंह जी बता रहे थे कि राम मंदिर बन रहा है, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। राम मंदिर इतना सस्ता नहीं बन गया है बंधुओं। राम मंदिर बनाने के लिए 4 लाख लोगों ने अपनी जान दी, तब जाकर के राम मंदिर खड़ा हुआ है। इतना सस्ता सौदा नहीं है। उसी राष्ट्र के लिए हम बैठे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक नई टिप्पणी आई दक्षिण भारत से, हम सब लोग देख रहे थे, तमिलनाडु से एक मुख्यमंत्री का बेटा बोलता है, उदयनिधि नामक का। वो कहता है कि सनातन धर्म को जड़ से मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म तो कोरोना है, सनातन धर्म तो मलेरिया है। ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन विचार करने की बात यह है कि दक्षिण से तो रावण ने भी एक आवाज ऐसी करी थी, जय विधि त्रासई देश निकासई, जय विधि होई धर्म निर्मूला। बोले धर्म को निर्मूल कर देना चाहिए। लेकिन धर्म तो निर्मूल नहीं हुआ, लेकिन रावण का पूरा वंश निर्मूल हो गया। और ये वही सनातन है जिसको वर्तमान में मिटाने की बातें कर रहे हैं। ये विचार करने जैसा विषय है बंधुओं। जिस सनातन को रावण की हुंकार न मिटा सकी, जिस सनातन को कंस की तलवार न मिटा सकी, उस सनातन को आज की सरकार क्या मिटाएगी। इसलिए सनातन धर्म के लोगों को कटिबद्ध होना चाहिए। ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है। यह सनातन धर्म और ये राष्ट्र हमारा और हमारे बाप का है, किसी और व्यक्ति का नहीं। कोशिश तो मुगलों ने भी करी थी, कोशिश तो अंग्रेजों ने भी करी थी, लेकिन उनका नामो निशान मिट गया। और मुझे लगता है उदयनिधि भी भविष्य की यही व्यवस्था कर रहा है, सनातन धर्म पर प्रहार करके, कि वो अपने आप का समूल विनाश चाहता है। और निवेदन करना चाहता हूं कि हम सनातन धर्म के पहरी जितने भी हैं, सनातन धर्म के लिए लोगों ने अपनी जान दी है, गर्दनें कटाई है। पुनः एक बार आवश्यकता है, जैसे हमारे देश में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हो, जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक हो, यह हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात होती है। ऐसे लोगों की इस राष्ट्र को आवश्यकता है। कहा जाता था क्या होगा क्या नहीं होगा, बंधुओं 370 धारा हट गई, राम मंदिर बन रहा है। और विश्व के लोग चाहते हैं कि भारत में हमारा कारोबार हो। इससे बड़ी क्या बात चाहिए। लोग कहते हैं कि अब तो महाराज आप मोदी जी के पक्ष में हैं,
महात्मा लोग इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये भारतवर्ष है। जिस समय रावण था तो राम आ गए, कंस आया तो कृष्ण आ गए, वर्तमान में ऐसी व्यवस्थाएं हुई तो मोदी आ गए। और लोग कहते बाद में क्या कर लोगे, आपका चाय वाला चला जाएगा। तो हमने कहा चाल वाला जाने की तैयारी कर रहा, उससे पहले गाय वाला खड़ा हो रहा है। इसलिए भारत देश अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए भगवान किसी न किसी युग पुरुष को भेजता ही है। इसलिए हमारा भारत वो देश है, किसी के रहने से नहीं रहने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बंधुओं, निवेदन इतना ही करना है। भाई श्री रामनिवास जी ने जो हमारे आम जनमानस के लिए जो कार्य किया है, देखने सीखने जैसा है और ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं है। आज इतनी जनता एकत्रित हुई, जहां से पता चलता है कि कितने लोकप्रिय और जनमानस में कितना अपना स्थान रखते हैं। सारी बातों को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और बाबूराम जी मंडा, हम लोग तो प्रकाश जी ये जन्मभूमि है सरकार की, तो यहाँ काफी महात्मा हुए। तो कृपाराम जी महाराज हो गए, मेरा राम, राम प्रकाश जी, अर्जुन राम जी, खूब महात्मा यहाँ से हुए। तो बाबूराम जी के तो हम लोग हाथों पे बड़े हुए, बहुत छोटे छोटे हम लोग थे तब से, और बहुत स्नेह रखते हैं साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति। और उन्होंने अपने जीवन में इतना बड़ा संघर्ष किया। देखने सीखने जैसी बात है कि उनके पास में पूरा का पूरा फार्म हाउस था, पूरा बेच करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया। आज भागीरथ जी और रामनिवास जी उनकी देन है, तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस प्रकार के माता पिता होते तभी ऐसी संतान तैयार होती है जो राष्ट्र और धर्म के लिए आगे आती है। तो भविष्य की मैं शुभकामना करता हूं रामनिवास जी के लिए कि आप जिस रास्ते पर निकले हैं वो आप जल्दी से जल्दी हासिल करें। भगवान के संतों के धर्म की कृपा से संभव हो सकेगा। जिस मार्ग पर चल रहे हैं अच्छा मार्ग है, बहुत विरोध होंगे, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन इसके घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब परमात्मा साथ में होता है तो सब कुछ होता है। इसलिए धर्मो रक्षिति रक्षिता, यह बात याद रखनी। हम धर्म का कार्य करेंगे, धर्म हमारे साथ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः एक बार मंच का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी लोग भी बहुत दूर दूर से पधारे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की। हम सबके बीच में अरुण सिंह जी, ये अभी तो केवल मंच संचालन ही कर रहे हैं, बाकी हंसाते बहुत है। इनके चुटकुले सुनोगे तो आप लोग पेट बांध करके बैठना, क्योंकि कंट्रोल होना भी हाथ में नहीं है। ये एक ऐसे हास्य कलाकार है जिनको सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, और आज ये सारा माहौल अपने आप बन रहा है। तो आप सभी को पुनः एक बार माइक्रोफोन दे रहा हूं अरुण सिंह जी को। जय श्री राम।